नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आज हम मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला में आए हैं आवाज़ शब्द के साथ। और आज हम देखेंगे आवाज़ शब्द से कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, किसने लिखी है और सबकी विधा क्या है, किस सन में लिखी गई है। तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली रचना। पहली रचना हमारे सामने है आवाज भी एक जगह है। ये एक काव्य विधा है जो कि मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई रचना है। क्या है कि आवाज भी एक जगह है, ये मंगलेश डबराल की रचना है। विधा क्या है? काव्य है। विधा पे जरूर ध्यान देना कि विधा है क्या। अगली रचना है आवाजों के घेरे। ये रचना 1963 ईस्वी में लिखी गई थी और ये एक काव्य विधा है। ये लिखा किसने था? तो इस रचना को दुष्यंत कुमार ने लिखा है। आवाजों के घेरे 1963 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना हमारे सामने है मगर एक आवाज। ये एक काव्य विधा है और ये किसकी रचना है? ये है लीलाधर मंडलोई की। क्या है? लीलाधर मंडलोई की। इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर कहीं किसी मंडल में हम जाते हैं तो वहाँ पे भाई अगर जा रहे तो वहाँ पे शोर शराबा तो होगा ही ना। और आप जाइए और वहाँ शोर शराबा ना हो तो आप क्या कहेंगे कि मैं तो मंडल में गया था पर मंडल में एक भी आवाज़ नहीं थी, मगर वहाँ पे कोई था नहीं, किसी की आवाज़ तक मुझे नहीं सुनाई दी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मगर एक आवाज़ मंडल में सुनाई भी नहीं दी। मगर एक आवाज़ यानी कि कोई भी आवाज़ मंडल में नहीं सुनाई दी। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये रचना किसकी हो गई? तो लीलाधर मंडलोई की हो गई। आगे चलते हैं। अगली रचना है कोई आवाज़ नहीं। ये भी काव्य विधा है और ये बलदेव वंशी के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? बलदेव वंशी के द्वारा लिखी गई रचना है कोई आवाज़ नहीं। अगली रचना हमारे सामने है इन आवाज़ों को ठहरा लो। ये जो रचना है ये लिखा है रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। रचना क्या है? इन आवाज़ों को ठहरा लो। रचना लिखी किसने है? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखी है। आगे देखते हैं, एक लेखक है हमारे सामने विज्ञान व्रत। इन्होंने एक रचना लिखी है चूप की आवाज़। किसकी रचना है? विज्ञान व्रत के द्वारा लिखी गई है चूप की आवाज़। अगली रचना है आपके सामने इला की आवाज़। इला की आवाज़ ये रचना है किसकी? तो ये रचना जो है असगर वजाहत के द्वारा लिखी गई रचना है इला की आवाज़। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है अधूरी आवाज़। ये रचना कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि अधूरी आवाज़ ये रचना है किसकी? तो ये कमलेश्वर की रचना है। तो कमलेश्वर जी की जो आवाज़ थी वो कैसी हो गई थी? वो अधूरी रह गई थी, उनकी आवाज़ पूरी नहीं हो पाई थी। कमलेश्वर की आवाज़ अधूरी रह गई थी। इसे साथ में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है आखिरी आवाज़। ये एक उपन्यास विधा है और ये रचना जो है आखिरी आवाज़, इसको 1962 ईस्वी में लिखा गया था और लिखा किसने था? रांगे राघव ने लिखा था। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आखिरी आवाज़ जो है ये उपन्यास विधा है और 1962 में लिखा गया है और लिखा था इसको रांगे राघव ने। आगे देखिए, एक लेखक हमारे सामने है, वो हैं रघुवीर शरण मित्र। इन्होंने एक रचना लिखी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रघुवीर शरण मित्र। इन्होंने एक रचना लिखी है कांपती आवाज़। अच्छा, प्रश्न बन सकता है कि कांपती आवाज़ है किस, मतलब विधा क्या है? तो कांपती आवाज़ जो रचना है वो एक उपन्यास विधा है और ये किसकी रचना है? ये है रघुवीर शरण मित्र की रचना।
रघुवीर शरण मित्र की रचना है, तो आप कह सकते हैं मेरे मित्र की आवाज कैसी है, कांपती हुई है। कभी भी अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे कनेक्ट कीजिएगा कि कांपती आवाज किसकी थी, तो हमारे मित्र की थी। होता है ना कभी कभी किसी कोई ना कोई किसी का मित्र निकल जाता है ऐसा, जो अगर कुछ बोलता है तो ज्यादातर उसकी आवाज कांपती है। कोई ना कोई तो रिलेशन में मिल ही जाता है, तो आप उसको मित्र से कनेक्ट कर लीजिए। तो कांपती आवाज किसकी है, हमारे मित्र की है। मित्र से रघुवीर शरण मित्र की ये रचना है और विधा क्या है, उपन्यास। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है अकेली आवाज। अकेली आवाज ये भी उपन्यास विधा है और ये उपन्यास ना 1976 ईस्वी में लिखा गया है। और लिखा किसने है, राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। अवस्थी जी ने जो है अकेली आवाज नाम से एक उपन्यास की रचना की थी 1976 ईस्वी में। आपने शायद एक मूवी देखी होगी गुड बॉय बैड बॉय, उसमें जो प्रिंसिपल थे उनको लोग अवस्थी सर बुलाते थे। तो जो अवस्थी सर थे उनकी उनका जो है, जैसे वो प्रिंसिपल के पद पे थे तो पूरे कॉलेज को वही संभालते थे और उनकी वो एक आवाज ही जो है ना, एक आवाज पे सारे काम हो जाते थे, वो जैसा चाहते थे वैसा हो जाता था। वो मूवी बहुत अच्छी है, आप देखिएगा गुड बॉय बैड बॉय, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। तो उसमें जो अवस्थी जी हैं उनकी अकेली आवाज ही काफी थी उस कॉलेज के लिए, उस कॉलेज को सुधारने के लिए। किसकी आवाज काफी थी, अवस्थी जी की आवाज, उनकी अकेली आवाज ही उस कॉलेज को सुधारने के लिए काफी थी। तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि अकेली आवाज किसका उपन्यास है, तो राजेंद्र अवस्थी जी का है। 1976 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना आपके सामने है पत्थरों में बंद आवाज। ये भी उपन्यास विधा है और ये रचना 1964 ईस्वी में लिखी गई है। और इसको लिखा किसने है, तो गुलशेर खां सानी के द्वारा लिखी गई ये रचना है। तो देखिए, अगर कोई पत्थर है और पत्थर में कोई बंद आवाज है किसी की, तो क्या सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। लेकिन शेर जो है उसकी आवाज अगर आप कहीं बंद भी करना चाहेंगे तो वो बंद नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज होती है। तो कह सकते हैं पत्थरों में बंद आवाज भी सुनाई दे रही है किसकी, शेर की, यानी कि गुलशेर खां सानी की ये रचना है। पत्थरों में बंद आवाज किसकी है भाई, शेर की है, क्योंकि और किसी की आवाज तो आपको सुनाई नहीं देगी। इंसानों की तो अगर रूम में आप बैठे हैं बात कर रहे हैं तो दूसरे रूम तक आवाज नहीं पहुंचती है, अगर सारे रूम के दरवाजे बंद हैं तो बाहर तक आवाज नहीं जाती है। लेकिन पत्थरों में अगर आवाज बंद है, चारों तरफ से पत्थर है, तो बताइए क्या आवाज बाहर जाएगी, नहीं। लेकिन शेर की आवाज इतनी तेज है कि वो पत्थरों में भी बंद आवाज को पता चल जा रहा है, बाहर तक आवाज जा रही है। तो इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। विधा क्या है, उपन्यास है। अगली जो रचना है वो है खोई हुई आवाज। तो ये उपन्यास विधा है और किसकी है, रमाकांत की है। तो रमा नाम की एक लड़की है, उसकी आवाज क्या हो गई है, खो गई है। यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर लीजिए कि रमा नाम की एक लड़की है, उसकी आवाज क्या हो गई है, खो गई है। तो खोई हुई आवाज किसका उपन्यास है, रमाकांत का। और एक ऐसे मैंने ही रचना पढ़ाई थी, जब मैं दिल्ली से संबंधित रचनाओं को पढ़ा रही थी, तो उसमें एक रचना थी खोई दिल्ली। तो खोई दिल्ली जो रचना थी वो थी सौरभ अनंत की। किसकी थी, सौरभ की रचना थी। और यहाँ पे है खोई हुई आवाज, ये रमाकांत की है, उपन्यास विधा है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो रचना है वो है पतझड़ की आवाजें। पतझड़ की आवाजें ये उपन्यास विधा है, 1976 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और लिखा किसने है, निरुपमा सेवती के द्वारा लिखी गई ये रचना है पतझड़ की आवाजें। कब की है, 1976 की है, निरुपमा सेवती के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है अनसुनी आवाजें, ये संस्मरण विधा है और ये रचना हर्ष मंदर के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें तो एक रचना हमारे सामने है अंधेरे कुएं से आवाज। ये नई समीक्षा है जो कि 2005 में लिखी गई है और इसको लिखा किसने है, तो परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई रचना है अंधेरे कुएं से आवाज।
ये बताइए, अगर अंधेरे कुएं से आपको आवाज़ सुनाई देगी तो आप खुश होंगे? नहीं खुश होंगे, डर के भाग जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंधेरे कुएं से आवाज़, कोई आपसे पूछ रहा है कि अगर ये बताओ, अगर रात का समय है और मतलब कुआं है, वहाँ पे बहुत अंधेरा है, और उस कुएं से अगर आपको आवाज़ सुनाई दे तो क्या आपको परम आनंद की अनुभूति होगी? तो आप कहेंगे नहीं। नहीं से याद रखना, ये नई समीक्षा है। क्या है? नहीं से हमेशा याद रखना कि ये नई समीक्षा है और हमें परम आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर अंधेरे कुएं से कोई आवाज़ सुनाई देगी, आनंद की अनुभूति नहीं होगी बल्कि डर का अनुभव होगा, हमें डर लगेगा। इस तरीके से इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और अगली व अंतिम रचना है आवाज़ें। ये 1997 ईस्वी की रचना है और ये एक कहानी विधा है। लिखा किसने है? मोहनदास नैमिष के द्वारा। मोहनदास नैमिष के द्वारा जो है आवाज़ें नाम से एक कहानी की रचना की गई है, जो कि 1997 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो आज हमने आवाज़ शब्द से मिलती जुलती कई रचनाओं का अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कल हम मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।